हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे डेली फॉलो करते हैं, लास्ट कुछ दिन मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभी मैं डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ तो मैं थोड़ा स्पेस लेती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ। लेकिन इस बार जो है वजह कुछ और है। मैं बिल्कुल भी सही नहीं थी पास्ट के कुछ दिन, और अभी भी सही नहीं हूँ, प्रोसेस में हूँ रिकवर करने की। आप लोगों को पता है कोलकाता में जो भी हुआ है, न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा। तो उसको जानने के बाद, सुनने के बाद मैं अपने आप में नहीं थी। यूजुअली मैं न्यूज़ चैनल फॉलो ही नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूज़ मुझे बहुत हर्ट करती है, बहुत पेन फील होता है मुझे। बॉर्न भी हूँ मैं नंबर 2 की, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ। ऐसे ट्रॉमा एंड पेन के साथ मैं इजीली कनेक्ट हो जाती हूँ और निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट के कुछ दिनों से तो मानो कुछ भी करे हो मन नहीं लग रहा है। कई बार मैंने रीडिंग करने की कोशिश भी की है, जैसे कनेक्शन ही नहीं बन रहा था, और अपने लिए भी मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। बहुत मेडिटेशन, बहुत ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करने के बाद मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। कल फुल मून भी था, और कल के दिन में मॉर्निंग में मैं रीडिंग करने बैठी थी। मैंने 2 रीडिंग किए थे आप लोगों के लिए। एक मैंने फुल मून की जो प्रेडिक्शन होती है वो मैंने आप लोगों के लिए किया था। बहुत अच्छी रीडिंग आई थी, बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए मैसेजेस आए थे, कुछ गाइडेंस भी थे आप लोगों के लिए। एंड देन मैंने लव रीडिंग एक किए थे जो मैं आज के दिन में पोस्ट करने वाली थी। लेकिन कंप्लीट होने के बाद रीडिंग को मैंने देखा कोई साउंड ही नहीं आया है, कम्प्लीटली म्यूट है। तो मैंने समझा कि शायद अभी यूनिवर्स की ही मैसेज है कि मैं थोड़ा पॉज लूँ। तो कल पूरा दिन मैंने ग्राउंडिंग भी प्रैक्टिस की है, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड की है, एक्सेप्ट की है कि ये टाइम शायद नहीं है। तो आप लोग भी इस न्यूज़ से अगर इफेक्ट हुए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए हैं, मेरे आसपास के जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ, सभी लोग जब भी याद कर रहे हैं या मानो कुछ भी कर रहे हैं ना, बार बार वही ख्याल आ रहे हैं, वही पेन में, वही ट्रॉमा में जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी ट्रॉमा, अपनी पेन को कैरी नहीं करते हैं, दूसरों के साथ जिनके साथ भी हम एनर्जी लेवल पर कनेक्ट होते हैं उनकी भी ट्रॉमा को हम कैरी कर लेते हैं, उनकी ट्रॉमा भी हम तक पहुंच जाती है। और अगर मैं एनर्जेटिकली कनेक्शन की बात करूँ, इस टाइम फ्रेम में जितने भी लोग इस वर्ल्ड में हैं, सभी के साथ कहीं ना कहीं हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। और इसीलिए गीता में भी है कि कोई एक पर्सन अगर दुनिया में दुखी है ना, तो बाकी के लोग कंप्लीटली सुख में कभी हो नहीं सकते। गीता में ही ऐसा है। तो जब तक ये जस्टिस नहीं होता, जब तक जस्टिस नहीं मिलती है, तब तक ये चलेगा, और तब तक ये पेन भी हम लोगों के अंदर रहेगा। इससे निकलना कंप्लीटली बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा एफर्ट भी लगेगा। तो मेरे व्यूवर्स में कुछ लोग अगर इससे अफेक्टेड है तो मैं आप लोगों को हीलिंग सेंड करी हूँ, और मेरी पर्सनली मैसेज है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये मैं कलेक्टिव की बात कर रही हूँ। 8 पोर्टल जब भी होती है, ऐसा जब पोर्टल होती है ना, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो जाता है जो कलेक्टिव को यूनाइट भी करती है, कुछ मैसेज देती है। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सज़ा मिलती है, जिनके साथ गलत हो रहा होता है बहुत दिन से उनको जस्टिस मिलती है। ऐसा कुछ ना कुछ होता है। शनि के ईयर में कलेक्टिव पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ओके, और ये जो घटना हुई है ना, मेरी ज़िंदगी में मैंने इससे ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा भयानक कोई न्यूज़ आज तक मैंने नहीं सुनी है। ओके, मतलब अभी भी हम लोग इससे नहीं निकल पा रहे हैं। और ये जो सब लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे जैसे सिर्फ और सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी दुनिया भर के लोग जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, सच में इसको होना चाहिए। दुनिया में किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ कि आप लोग सेफ रहो, आप लोग स्वस्थ रहो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप लोग गेट करो। जो लोग भी इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, आप लोग भी दुआ करें सबके लिए कि पीस आए, जस्टिस मिले, और हम लोग भी सब लोग सेफ रहे। ओके, और मैंने अपने लिए यूनिवर्स से गाइडेंस मांगा था, मुझे मिली है, और कुछ और मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किस टॉपिक पर रीडिंग करूं। तो मैं गाइडेंस ही आप लोगों के लिए मांग रही हूँ कि क्या आप लोगों को इस वक्त में सुनना चाहिए। कोई भी मैसेज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं चैनल करना चाहूँगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। क्या है मैसेज कलेक्टिव के लिए, क्या है मैसेज? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, 9 of swords, King of Pentacles,
7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से है द सन, इस लाइट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको, इस लाइट की, इस न्यू होप की। ये कलेक्टिव की एनर्जी है। जैसे ना ये जो इनोसेंट चाइल्ड है, ये चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है, जैसे धीरे धीरे ना समाज से जा रहा है। हमारे आसपास में इतने ज़्यादा ट्रिकी मैनिपुलेटिव लोग बढ़ रहे हैं ना, जैसे इनोसेंस ही कम्प्लीटली गायब हो रही है। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना, अपने इनर चाइल्ड को ऑलवेज नरिश करिएगा, अपनी इनर चाइल्ड का ध्यान रखिएगा। ओके, नए नए चीज़ों को करिए, ये एक गाइडेंस आप लोगों के लिए है। ओके, बाकी की मैसेज मैं एक एक करके बता रही हूँ क्या है आप लोगों के लिए। तो लाइफ में अगर आप एक ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल आपसे छूट गया है, आप अपने मन के हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि इतने टाइम तक ना आप दूसरों को प्लीज़ कर रहे थे, इतने टाइम तक आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। जो भी रिलेशनशिप्स थी आपके आसपास में, आप सबको खुश करने के चक्कर में आप खुद को भूल गए हो। आपने अपने आप को नर्चर करना छोड़ दिया है। आप, हो सकता है ऑलवेज आपके पास जितना लव है वो सब दूसरों में बांट रहे हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हो। ये दूसरे मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग, आपके घर के बाहर के लोग, आप घर वालों के लिए भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा या फिर अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर चुके हो। लेकिन अभी वक्त है थोड़ा प्यार अपने आप को देने की, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की, थोड़ा अपने मन के हिसाब से चलने की। ओके, अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है आप सबके बारे में सोचते हो, सबके खुशियों के बारे में सोचते हो, लेकिन अपने हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचते हो। आप एडजस्ट बहुत ज़्यादा करते हो। ओके, और यही जो एनर्जी आपकी है ना, दूसरों के सिचुएशन के साथ, दूसरों के साथ एडजस्ट कर लेने की, अपने मन को मार लेने की, आप ऑलवेज अपने मन को मारते हो। तो ये जो आपकी नेचर है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ओके, आपको ये करते हुए ना आपका कंट्रोल जैसे कम्प्लीटली चला गया है अपनी लाइफ के ऊपर से। अभी इसको फिर से वापस लाने के लिए आपको लव देना होगा, अपने आप की इच्छा से आगे बढ़नी होगी। कोशिश करिए डेली बेसिस पर कुछ डिसीजंस अपने आप के हिसाब से लेने की। अगर आपकी ऐसी आदतें हैं ना कि हर एक डिसीजन आप दूसरों के हिसाब से लेते हो, दूसरों से गाइडेंस बहुत सारा मांगते हो, क्या करूँ क्या ना करूँ, जैसे छोटी छोटी चीज़, बेसिक सी चीज़ें होती है कि कोई ड्रेस पहनकर आप बाहर जा रहे हो और आप उसके लिए पूछ रहे हो मम्मी मैं क्या पहनूँ, मम्मी या पापा से आप पूछ रहे हो, घर में अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनसे आप कह रहे हो कि कुछ मुझे ड्रेस दे दो, वो मैं पहन के जाऊंगी। तो छोटी छोटी आदतें जो आपकी है ना कहीं आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हो। ओके, और ऐसे होते होते एक ऐसे स्टेज पर आप लाइफ में आ गए हो जब आप मांग नहीं रहे हो तब भी दूसरे आपको आकर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। ओके, आप मांग नहीं रहे हो तब भी दूसरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, उनके मन के हिसाब से चलो। तो अभी आप सफोकेटेड फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, ये मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर कहा है ड्रेसेस वाली बात, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे आप कहीं पर आप कुछ काम करना चाहते हो, आप बचपन से लेकर अभी तक हो सकता है अपनी फैमिली वालों के हिसाब से ही डिसाइड किया है कि मुझे आगे क्या करना है। आपके फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, उसको सुनकर आप डिसीजन ले रहे हो। और ऐसे होते होते अभी जब आप खुद के हिसाब से चलना चाह रहे हो, आप जब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो, तब आसपास के लोग आकर आपको कमेंट कर रहे हैं, या वो लोग नाराज़ हो रहे हैं, वो लोग गुस्सा हो रहे हैं, और एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, ये लाउड कन्फ्लिक्ट नहीं है लेकिन अंदर से एक कन्फ्लिक्ट, आपका मन भी खुश नहीं है और आपके आसपास के लोगों का मन भी खुश नहीं है, और ये जैसे कि आपके ऊपर बर्डन बन रहा है। ओके, कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है। तो इससे अगर आप बाहर आना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी जो डिसीजंस होते हैं अपनी लाइफ में उसको भी आप खुद लिया करें। ओके, और गाइडेंस ज़रूर ले, लेकिन मानोगे या नहीं मानोगे ये आपके ऊपर होना चाहिए। ओके, सलाह सबके साथ करिए लेकिन उसी को करें जो आपका दिल कहे। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मन की आवाज़ को सुनना इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस की एक रीज़न तो ये भी हो सकती है जो मैंने कहा है कि कंट्रोल आपसे छूट गया है लाइफ की। तो अगर इस बातों को लेकर स्ट्रेस है, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है कि एक अंदर ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है दूसरों के साथ, आपके फैमिली वालों के साथ या फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा आपको स्पेस लेना है और अपने हिसाब से चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ये करेंगे तो आपका ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, रिलीफ आप फील करेंगे। लेकिन अगर कुछ और इशू है, जैसे
करियर के पाथ में स्टेबल नहीं है कुछ, जैसे फैमिली के अंदर में कुछ अदर इश्यूज़ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो तब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने काम के एरिया में फोकस करें। ओके, काम के एरिया का मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा अपने सैक्रल चक्र पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, थोड़ा अपने क्रिएटिव साइड पर फोकस करें, ये करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। ओके, कुछ लोग डिस्कनेक्ट है, कहीं ना कहीं आप लोग डिस्कनेक्ट हो अपने पाथ से। आपने कुछ पाथ अपने लिए फाइंड किए थे, आपने कुछ करने का कोशिश किया था अपनी लाइफ में जो कि अपना आपके पर्पस के साथ कनेक्ट था, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से आप उस पर्पस से हट चुके हो जो आपके इस स्ट्रेस का रीज़न है। ओके, आपको इस वक्त में स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि आप अपने पर्पस से डिस्कनेक्टेड हो। अगेन मैं कहूँगी बहुत सारा ग्राउंडिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन आप लोग डेली बेसिस पर करना स्टार्ट करें। स्पेशली अगर नाइट में सोने से पहले आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ ही टाइम सही लेकिन अपने लिए टाइम निकालें और इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ये बहुत ज़्यादा कम होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप ना बहुत लविंग नेचर के हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो। ओके, जैसे आपका नंबर हो सकता है 2 मूलांक, मतलब 2, 11, 20, 29, इनमें से आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर आपकी 7 हो सकता है मूलांक, 7, 16, 25, इनमें से आपकी बर्थ डेट हो सकती है। तो आपका ये एक नेचर है कि दूसरों को आप ऑलवेज लव शो करने जाते हो। ओके, कुछ लोगों की 6 भी हो सकती है, 6, 15, 24, इन सब का अगर आपका मूलांक है या फिर अगर आपका भागांक है, मतलब लाइफ पथ नंबर है या फिर आपका साइकिक नंबर है, तो अगर इनमें से कुछ मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी ऐसी नेचर है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप अपने आप से पहले दूसरों को प्रायोरिटाइज करते हो। आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली, आपका लवर या आपका पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करते हो, फ्रेंड्स सर्कल में भी फ्रेंड्स लोग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ना ऑलवेज दूसरों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हो। लेकिन जब आप लव शो करते हो, कहीं ना कहीं उनकी ट्रॉमा भी आप तक पहुंचती है, उनकी ट्रॉमा, उनकी नेगेटिविटी को भी आप अपने अंदर में अब्जॉर्ब करते हो और आप उसको रिलीज़ नहीं करते हो। सोल्यूशन तो आप दे देते हो लेकिन उनकी ट्रॉमा, उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर में चली जाती है और इस चक्कर में आपकी लाइफ की जो पीस है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। ओके, और उसकी वजह से आप काम में भी फोकस नहीं कर पाते हो, इस वजह से वर्क में भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, वर्क आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, आपके खुद के रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके इस नेचर से, ओवर गिविंग नेचर से। तो थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें और जब भी आप किसी का ट्रॉमा ले रहे हो, जब भी आप किसी को सोल्यूशन दे रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो उस सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट करना, देन खुद को हील करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई डेली मेथड आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर स्पेशली आपकी जो मैंने बर्थ डेट्स पहले कही है कि मूलांक 7, 2, 6, 9 भी है, अगर इनके बीच में आपकी मूलांक है या भागांक अगर आ रही है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सीरियस रहना चाहिए जब भी आप किसी को मदद कर रहे हो, जब भी आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो। ओके, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और नेगेटिविटी आपको हिट कर रही है। ओके, देन यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बहुत दिन से फाइनेंशियल इश्यूज़ है। आपने कुछ अपने लिए सेट किया था कि हाँ मैं इतना करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन होगी। आपने बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस को देखा भी है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ आपने अचीव भी कर लिए थे, लेकिन देन एक डाउनफॉल आपने फेस की है। ओके, इस सिचुएशन में भी मैं ऐसा ही कहूँगी आपको कि कनेक्टेड है आपकी लाइफ में ना, सिचुएशन कनेक्टेड है। आपने बहुत कुछ हो सकता है डिसीजन गलत लिया था पास्ट में, या मैं कह सकती हूँ कि आपको ये लेसन्स देना था, रिलीज़ करवाना आपको सिखाना था, लेट गो आपको सिखाना था और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना आपको सिखाना था, और इसीलिए ये डाउनफॉल हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, सपोर्टिव तो आप रहेंगे, गिविंग तो आप रहेंगे, लेकिन एक तरीके से रिलीज़ करना भी आप सीख जाएंगे, दूसरों के ट्रॉमा से बाहर आना आप सीख जाएंगे, आपकी लाइफ में अगेन ये फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके लाइफ में ना एक पैटर्न बनना चाह रहा है, एक पैटर्न में आप आगे बढ़ो, ये डिवाइन चाह रही है, लेकिन उस पैटर्न को आप बना नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कंसिस्टेंसी लेवल पर कहीं ना कहीं बार बार रुकावटें आ रही है, या आप जो कमिटमेंट कर रहे हो, ओके, उस कमिटमेंट पर आप कंप्लीटली उतार नहीं पा रहे हो। ओके, हो सकता है आप डेली बेसिस पर कोई गोल सेट करे हो कि इतना मुझे करना है, इतना वर्क मुझे करना है, लेकिन उसको आप कई दिनों से कर नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से भी डाउनफॉल आप फेस कर रहे हो। बार बार जो कमिटमेंट आपका ब्रेक हो रहा है ना, जो आप कह रहे हो कि इतना मुझे करना है, वो जब भी बार बार ब्रेक हो रहा है आपके अंदर में गिल्ट आ रही है, वो आपकी स्ट्रेस लेवल को हाई कर रही है, और ये भी रीज़न बन रही है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। ओके, लाइफ में एक बैलेंस लेकर आने की कोशिश करें। ओके, कुछ एक्सपेक्ट करके एक्शन लेना बंद करें और कंटिन्यूअस अपनी
एक्टिविटी को बनाने में फोकस करिए, एक्टिव रहिए, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर। ओके, कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, लेकिन अपने आप से एक्सपेक्ट रख रहे हो जो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, खुद को ऑलवेज एक्टिव रखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा ये अबंडेंट कार्ड होती है पूरे डेक में। सबसे ज़्यादा अबंडेंस जो होती है ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में होती है। और यहाँ पर ना बुल की एक एनर्जी होती है, जैसे स्टब बॉर्न एनर्जी। ये करना है मतलब इसको करके ही छोड़ना है। एक ऐसी एनर्जी में अपने आपको इस एनर्जी में स्टेप इन करना है। चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो, आपको इस वक्त में ज़रूरी है एक्टिव रहने की। आपको इस वक्त में गो गेटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैनिफेस्ट जो करे हो डेफिनेटली करें, लेकिन आपको साथ में एक्टिव भी होना है। मैस्कुलिन एनर्जी में भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी ही दिखाई दे रही है सारे कार्ड्स में मुझे, चाहे वो इनर चाइल्ड हो, चाहे वो आपकी हायर सेल्फ हो, जो भी मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में मुझे मैस्कुलिन एनर्जी शो हो रहे हैं। तो आपकी जो मैस्कुलिन पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। लाइफ में एक्शन लेना, इसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें, एक्टिव ज़्यादा रहा करें। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लाइफ में जो आपके खुद के गोल्स हैं उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करें, एक्टिव रहा करें, नई नई चीज़ें सीखा करें। अगर कुछ ब्लॉकेजेस बन रहे हैं उस सिचुएशन में आप सोचना बंद करें कि क्यों ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, और ये सोचने के अलावा सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या मैं नया कर सकती हूँ, क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, ये आप सोचना स्टार्ट करें। ओके, और आप लोग अगर ना डेली बेसिस पर थोड़ा इस टाइम पर अगर स्टकनेस फील कर रहे हो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत सारे, बार बार आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन फिर से 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो आपको 10 स्टेप पीछे आनी पड़ रही है, अगर ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो थोड़ा फिजिकली आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, योगा करना, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मतलब मेडिटेशन भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, फिजिकली वर्कआउट करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इनमें आपको एक अलाइनमेंट लेकर आनी है। ओके, और जो मैंने कहा है कि मैस्कुलिन साइड पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आपकी लाइफ में आ रही है इस वक्त में, और इस वजह से भी आप अपनी पर्पज़ से हट रहे हो। आपके लिए एक चेक लेना ज़रूरी है कि क्या मैं अलाइंड हूँ अपने पर्पज़ के साथ। पास्ट में अगर कोई काम को आपने स्टार्ट किया था करना, मान लीजिए आपने पास्ट में कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और इस इंटेंशन के साथ कि मैं अगर कमा रही हूँ तो मेरी फैमिली वालों को सपोर्ट मिलेगी, मैं बिज़नेस करूँगी तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, उनकी भी रोज़ी रोटी चली जाएगी, मैं भी अच्छा खासा पोजीशन में जब पहुँच जाऊँगी तो मैं कलेक्टिव के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगी। तो ऐसा आपने कुछ प्लान किया था, आपने कुछ पर्पस अपने लिए कोई गोल सेट किए थे और आपने मान लिया था यही मेरी पर्पस है। ओके, लेकिन अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उस डिस्ट्रैक्शन में आप पढ़ रहे हो, आप स्टेडीली एक जगह पर टिककर वर्क नहीं कर रहे हो और इस वजह से प्रॉब्लम बहुत सारे आ रहे हैं। और अभी आपको लग रहा है कि शायद ये मेरा पाथ नहीं है, शायद मुझे पाथ को स्विच करना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और ज़्यादा शिद्दत के साथ काम करो। और अगर आप इसमें फेल हो रहे हो तो बार बार ट्राई करो। ओके, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया ना तो ये हाई चांसेस है किसी और जगह पर जाकर भी आप गिव अप ही करोगे। ओके, तो खुद के माइंड को ये आप वाइब्रेशन मत सेंड करें कि आपके लिए पास सही नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि जो मैं एक्शंस ले रही हूँ शायद वो सही नहीं है, शायद मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में पड़ रही हूँ, शायद मेरी शिद्दत जो है, जो मेरी फर्स्ट जो मेरी गोल जो थी ना, जो मेरी मोटिवेशन थी, जो मेरी इंस्पिरेशन थी, मैं उससे हट गई हूँ। ओके, तो ये अपने आप को समझाए और अपनी माइंड को एक जगह पर टिकाने की कोशिश करें। ये बात यही कह रहा है, इस कार्ड में मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आप लोग ना डिस्ट्रैक्शन में पड़े हो। आउटसाइड से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसको स्ट्रांगली आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन को डिफेंड करने की आपको ज़रूरत है। और साथ में जो आपका मन इधर उधर भाग रहा है, इसको भी आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस कार्ड से मुझे एक ही मैसेज मिल रहे हैं कि जिस दिन आप सोच लोगे, जिस दिन आप कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगी हर एक एस्पेक्ट्स में। ओके, जिस दिन आप सोच लोगे कि यस मैं और स्ट्रेस नहीं लूँगी, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा और मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी, एक्टिव मैं बन जाऊँगी। ओके, ग्राउंडेड मैं रहूँगी, डाउन टू अर्थ मैं रहूँगी, उस दिन से आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन हो जाएगा। ओके, जिस दिन आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर आकर एक कंसिस्टेंट योर सेल्फ को मेंटेन रखेंगे ना, जिस दिन आप खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन ये आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग, ये सक्सेस के मैं पोर्टल मैं कहती हूँ इसको, ये सक्सेस के पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ये न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर आपके लिए ओपन हो जाएगा। ओके, तो गाइडेंस तो यही है आप लोगों के लिए, जो भी मैसेज मैंने कहा है
यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है, लेकिन का आउटकम इसका ये होगा। ओके, सक्सेस, विक्ट्री, न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग, ढेर सारा हैप्पीनेस, ओके, लाइट, ये सब कुछ आपके लिए होगा आगे, लेकिन गाइडेंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू। डिसिप्लिन, मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन में पड़ रहे हैं, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं है, तो हर एक काम को एक डिसिप्लिन वे में करना स्टार्ट करें। ओके, डेली बेसिस पर काम को करना स्टार्ट करें। अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं, डेली मुझे इतना करना है, ओके, और उसको मेंटेन करें। ओके, और लाइफ में गोल सेट करें कि अगले 3 मंथ में मुझे ये अचीव करना है, अब अगले 1 साल में मुझे इतना अचीव करना है। ओके, लाइफ में गोल्स का रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना वो भी बहुत ज़रूरी है, और हर एक काम को डेली बेसिस पर करना बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन बनाएं कि मुझे इस टाइम पर मेडिटेशन करना है, घर की सफाई इस टाइम पर करनी है, फैमिली वालों के लिए ये टाइम होना चाहिए। ओके, मेरे पर्सनल वर्क के लिए ये टाइम होना चाहिए, इस वक्त में वर्कआउट करना है। तो डेली बेसिस पर डिसिप्लिन लेकर आइए। अगर आप इतना करते हो ना, आपके लिए द सन। और एक बात, अगर आप डिसिप्लिन को लेना चाहते हो अपने लाइफ में डेली बेसिस पर, और सन की भी यहाँ पर एनर्जी है, सूर्यार्घ देना, सुबह में सूर्य देव को प्रणाम करना, ओके, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सन की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इमेजिनेशन, यस, क्रिएटिविटी पर फोकस करें। अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाती है, और साथ में आप क्या मैनिफेस्ट करोगे उसको भी दर्शाती है। ओके, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको करना स्टार्ट करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पास्ट में आपने कुछ छोड़ दिया था, जैसे डांसिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन हो सकता है फैमिली के प्रेशर में आपने छोड़ दिया है। कुछ टाइम निकाल लीजिए, कुछ चीज़ों को ना कहना स्टार्ट करें। दूसरे अगर नाराज़ होते हैं तो उसको मनवाने की कोशिश करें, लेकिन अपने लिए टाइम निकालें, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करें। ओके, आपके लिए क्रिएटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इमेजिनेशन, ये भी मैसेज दे रहा है, जैसा आप इमेजिन करोगे ना खुद को, आप वैसे ही बनते जाओगे। जो स्टेटमेंट आप खुद को लेकर कहोगे वही आप होते जाओगे। तो आप खुद के इमेज को कैसे देख रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। अगर दिन भर आप खुद को ये कहोगे कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, अरे यार मैं तो एक चीज़ कर ही नहीं पाती हूँ, अरे यार मैं तो बहुत सारा नेगेटिव सोचती हूँ, मैं दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग हूँ, मैं तो अपने लिए कुछ कभी सोच ही नहीं पाती हूँ, तो ऐसा अगर आप सोचने लगोगे ना तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। ओके, कि मैं तो उतना ज़्यादा सुनती नहीं हूँ दूसरों की बात, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। ओके, मैं तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। तो आप खुद को जिस तरीके से इमेजिन कर रहे हो उसी को आप कह रहे हो, और वही आप बनते जा रहे हो। तो आज से ना अपने आप को लेकर जो इमेज है आपकी उसको थोड़ा बदलिए। अब ये कहना स्टार्ट करें कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। ओके, मैं फिजिकली भी एक्टिव हूँ, मेरी माइंड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं हर एक टफ से टफ सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को फाइंड करती हूँ, और उसमें भी मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ। ओके, सक्सेस मेरी आदत है। ओके, सक्सेसफुल होना मेरी आदत है, और मैं छोटी छोटी जो स्टेप लेती हूँ लाइफ में, जो छोटी छोटी मैं डिसीजन लेती हूँ, वो भी मुझे सक्सेस की टूवर्ड्स लेकर जाती है। ओके, ऐसे आप बात करना स्टार्ट करें अपने आप को लेकर, और मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। ये मत कहिए कि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती हूँ, आप वजह ये कहिए कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ऐसे खुद को कहना स्टार्ट करें, ऐसे खुद को इमेजिन किया करें। जब मेडिटेशन कर रहे हो उसके बाद में कुछ टाइम अपने आप की जो बेस्ट वर्जन है, जैसे आप खुद को देखना चाहते हो, जैसे लाइफ आप चाहते हो, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो, इस टाइम फ्रेम में उसको गेट करना, फिर भी आप सोचिए, उसको इमेजिन करिए। ये अगेन आपकी लाइफ में एक लाइफ फोर्स को ऐड करेगा। लाइफ में एक जीने की वजह आपको इस वक्त में चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने की एक वजह चाहिए। जो मोटिवेशन आप खो चुके हो ना वो फिर से आपको मिलेगा। ओके, जो इंस्पिरेशन आपको नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, जिस वजह से भी आप लेजी फील कर रहे हो, जिस वजह से भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो ना, वो देखिएगा फिर से चला जाएगा, और अगेन आप एक पॉजिटिव योर सेल्फ को रीबिल्ड करने में कामयाब होंगे। ओके, आपके लिए बहुत ज़रूरी है न्यू एनर्जी में स्टेप इन करना, और उसके लिए इमेजिनेशन आपको हेल्प करेगी, और डिसिप्लिन ही आपको हेल्प करने वाली है। ओके, तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। बहुत लेंथी रीडिंग हो गई है, लेकिन आई होप कि इससे आपको मदद मिलेगी। ये रीडिंग आपके इनर वर्क में भी आपको मदद करेगी, क्योंकि गाइडेंस ही हमें ये बताती है कि इस वक्त में क्या करना ज़रूरी है, और वही इनर वर्क की पार्ट है। तो गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करिए। मैं दुआ करती हूँ जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, चाहे आप टफ टाइम में हो, फेलियर फेस कर रहे हो, उससे आप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे, और यस लाइफ में बहुत जल्द सक्सेसफुल आप होंगे। ओके, और आप लोग भी इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में दुआ करिए, ताकि जिन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच रहे हैं उनके लाइफ में भी वो हील हो जाए, उनकी लाइफ में वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, और जर्नी में आगे बढ़ते जाए। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।